बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगले इंतखाबात के लिए अपना बयानिया बनाना शुरू किया है। जैसे बयानिया बनता है कि हकीकी आज़ादी, इमरान खान साहब ने कहा था कि हकीकी आज़ादी का मार्च होगा और फिर लोगों ने उस पर रिस्पॉन्ड किया। जैसे एक बयानिया बना था वोट को इज़्ज़त दो, जैसे अब नून लीग एक और बयानिया बनाएगी सच्चा कौन है झूठा कौन है, इस किस्म का। तो ऐसे बयानिए बनते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, मजहबी सियासी जमातों के अपने बयानिए होते हैं। और ऐसे ही अब इमरान खान साहब अगले इंतखाबात के लिए अपना बयानिया बनाएंगे जिसके ऊपर उनको इलेक्शन लड़ना है। इतना कुछ मैसर आ गया उनको 8 महीने में अपना बयानिया बनाने के लिए कि मल्टीपल चीज़ें इकट्ठी हो गई जिनको अपने बयानिए में वो शामिल कर सकते हैं। इस बयानिए के बारे में आपको बताता हूँ। IG सिंध का एक मुकालमा है जो अदालत में हुआ सिंध हाई कोर्ट के जजेस के साथ। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। मुराद सईद की जो लेटर है जो उन्होंने लिखा है सदर पाकिस्तान को, उसमें जो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया और वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में बताता हूँ। और कुछ हकायक मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताए थे, उनकी तफसीलात मैं अब आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN की और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमतें हैं उनका मवाजना रोज़गार के हवाले से क्या रहा। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो IG सिंध वाला वाक़या है उसकी तरफ आ जाएं, फिर मैं बाकी चीज़ें आपको बयानिया वाली बताऊंगा। जो आदम सवाती साहब वाला केस है वो अब बलूचिस्तान के अंदर से तो रिजॉल्व हो गया। उसके बाद ये चला जाता है सिंध हाई कोर्ट में अब, क्योंकि सिंध में जो मकामी अदालत है उन्होंने 3 दिन का रिमांड दे दिया आदम सवाती का। और आपको पता है कि कितना दबाव रहता है इस किस्म के केसेस में। लेकिन एक बात तो आप याद रखिएगा कि शरीफ ख़ानदान जब कभी इंसाफ लेने का फैसला कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें इंसाफ लेने से नहीं रोक सकती, बल्कि दुनिया की सारी ताकतें उनको इंसाफ देने पर लग जाती हैं। शरीफ खानदान का फर्द होना चाहिए, सिर्फ खून उनके अंदर वही वाला होना चाहिए। शरीफ खानदान का कोई फर्द जब यह फैसला कर ले कि उसको इंसाफ चाहिए तो इंसाफ दहलीज पे मिलेगा, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उनको इंसाफ लेने से। अब नवाज शरीफ साहब ने इंसाफ लेने का फैसला किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे वो और अपने केसेस के खिलाफ अपील करेंगे। 3 साल तक वो पाकिस्तान में नहीं थे, इलाज करवाने के लिए बाहर गए थे। एक दिन भी वो किसी अस्पताल में एडमिट नहीं हुए और भले चंगे गए थे, भले चंगे आ रहे हैं। अब गो कि वो कुछ कमज़ोर थे जिस्मानी तौर पे। जेल की सऊबतें सब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, सब नहीं कर सकते और किसी को क्लेम भी नहीं करना चाहिए कि वो कर सकता है, क्योंकि मुश्किल होता है तन्हाई के अंदर। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए थे एक डील के नतीजे में, और अब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं इलेक्शन के लिए। एक बयानिया तो वो नया बनाएंगे, लेकिन उससे पहले उनको अदालत से अपनी मर्जी का इंसाफ चाहिए। और फिर मैं कहूँगा कि शरीफ ख़ानदान जब फैसला कर ले कि उन्होंने इंसाफ लेना है तो फिर उनको हमा वक्त इंसाफ दस्तयाब रहता है। वो जब चाहें, जिस तरह का चाहें, उस तरह का इंसाफ हासिल करते हैं और दुनिया की कोई ताकत उन्हें इंसाफ लेने से मना नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी जानिब जो आदम सवादी का केस है वो अदालत के अंदर अब वो चला गया है जनाब सिंध की कोर्ट में, हाई कोर्ट में। वहां पे उठाया उनके वकला ने। तो अदालत की जानिब से IG सिंध गुलाम नबी मेमन को हदायत दी गई कि जहां जहां मुकदमा दर्ज हुए हैं तमाम SSP को बुलवाएं। सिंध में जहां जहां मुकदमे दर्ज हुए बुला लें सारे SSP को। अगर तमाम मुकदमात की वजाहत पेश नहीं की गई तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमाम FIRs का अंग्रेजी तर्जमा लेकर आए। IG सिंध ने कहा कि हमें मोहलत दी जाए। वैसे ये काम तो आधे घंटे का है, आधे घंटे में तर्जुमा हो जाता है और आप पुलिस को आगाह करें तो वो फौरी तौर पे पहुंच जाती है शाम तक, तो सुबह अदालत में आ सकते हैं। जस्टिस करीम खान आगा ने जवाब दिया कि नहीं, कोई मोहलत नहीं दी जाएगी, कल तक तमाम FIRs लेकर आए। बिल्कुल मुनासिब टाइम दिया उन्होंने। तहकीकात बहुत ही ख़राब हैं। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि पुलिस हाथ खड़े कर लेगी तो आम शहरी क्या करेगा। सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ठीक है। इस पर IG सिंध ने जवाब दिया कि हमारा यकीन करें, हम काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपको IG सिंध पर यकीन नहीं है, मेरे लिए यह काफ़ी तकलीफ दे बात है। ये तो ऐसा लगता है अजीत अब सोच कर आए होते कि उन्होंने ऐसी बात करनी है अदालत में जाकर। बहरहाल अदालत की जानिब से कहा गया कि आपको दिलचस्पी नहीं है तो इस्तीफ़ा दे दें। IG सिंध ने जवाब दिया कि मैं क्यों इस्तीफ़ा दूं, हम अदालत की इज़्ज़त करते हैं, अदालत भी हमारी इज़्ज़त करे। इज़्ज़त वाले काम करें ना, फिर अदालत इज़्ज़त करेगी। काजी इंसाफ करेगा
उसको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मिलेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी खुश होंगे और काजी की इज़्ज़त आपको करनी पड़ेगी। आप अच्छे काम करेंगे आपको इज़्ज़त मिलेगी, आप नहीं करेंगे आपको इज़्ज़त नहीं मिलेगी। जब आप एक वकूए के बहुत सारे मुकदमा दर्ज कर लेंगे जो कानून के ख़िलाफ़ है, आपको कौन इज़्ज़त देगा? जब आप 75 साल के सेनेटर को कुछ ताकतवर लोगों के कहने पे अपने सूबे में घसीटेंगे तो आपको कौन इज़्ज़त देगा? तो इज़्ज़त करें और इज़्ज़त करवाएं, ये तो आपके ऊपर सादिक आता है। आईजी सिंध साहब, आईजी सिंध ने कहा कि मैं पूरे सूबे की पुलिस की सरबराही कर रहा हूं, मैं कोई एसएचओ नहीं हूं, आईजी हूं। अब ये उनको बताना पड़ रहा है अदालत में आगे, तो बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल है सिंध की पुलिस की, और गैर ज़रूरी तौर पे बड़े ऑफेंसिव हुए हैं। और ये बदकिस्मती है सिंध की कि सिंध के अंदर ऐसा लगता है कि पुलिस को इस्तेमाल करते करते एक पॉलिटिकल विंग में तब्दील कर दिया है आसिफ अली जरदारी साहब ने। और अब वह उस तरह की ज़बान बोलते हैं अदालत में जाके जिस तरह की ज़बान ब्यूरोक्रेट को ज़ेब नहीं देती, या पब्लिक सर्वेंट को ऐसी ज़बान ज़ेब नहीं देती। ऐसी ज़बान अगर पॉलिटिशियंस बोलें तो एक अलग बात है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को, पुलिस को, इंतज़ामिया के लोगों को ऐसी ज़बान ज़ेब नहीं देती। अदालत इसके ऊपर सख्त एक्शन भी कर सकती थी और मुमकिन है कि अदालत की जानिब से सख्त एक्शन आ भी जाए। अब आ जाए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो बयानिया बना रही है उसकी तरफ के बयानिया एक्चुअली है क्या और किस तरह का बयानिया वो तैयार कर रहे हैं। चंद चीज़ें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सामने रखी हैं जो बयानिए का हिस्सा बनाई जाएंगी। यानी जो बदनुमानी है, करप्शन है, उसको सामने रखा जाएगा, बयानिया का हिस्सा बनाया जाएगा। जो मईशत की तबाही है, इन दो चीज़ों को सामने रखा जाएगा। नंबर एक, करप्शन और मईशत की तबाही, ये दो चीज़ें मेन बयानिए में शामिल होंगी। और पीडीएम हुकूमत की नैब और इंतखाबी तरामीम को बयानिए में रखा जाएगा। ये जो इन्होंने NRO2 हासिल किया है और करप्शन, ये सारी चीज़ें इनको रखा जाएगा बयानिए में। ये जो होशरुबा महंगाई हो गई है पाकिस्तान में, तकरीबन हर चीज़ दुगनी तिगनी कीमत पे मिल रही है, और जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इनको भी बयानिए में शामिल किया जाएगा। हकीकी आज़ादी का एक अंसर है, उसको हमेशा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी बयानिए में प्रायोरिटी देगी, उसको तरजीह देगी। जबकि साथ ही साथ जो नाकाम पॉलिसियाँ हैं हुकूमत की, जो बिल्स बढ़ते चले जा रहे हैं लोगों के, इलेक्शन कमीशन का जो जानिबदार रवैया है, इमरान खान साहब के ऊपर जो एक बड़ा अफसोसनाक और जानलेवा हमला हुआ है, ये सारा कुछ बताया जाएगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बयानिए में। एक मुवाजना भी शामिल किया जा रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में मईशत कैसी थी और आज मईशत कैसी है, इसके ऊपर भी बयानिया खड़ा किया जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें मज़ीद आई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, चीज़ें मज़ीद आती रहती हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें मुराद सईद साहब ने जो लेटर लिखा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, आरिफ अलवी साहब को, उन्होंने कहा मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा है कि इस ख़त के मतन और मंदरजात का नोटिस लें। बदकिस्मती से हमारी मुअज़्ज़िज़ अदलिया की अदम मुदाखलत के बायस पहले ही सेनेटर आज़म सवाती इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का निशाना बन रहे हैं। अदलिया की मुदाखलत नहीं हुई और उसकी वजह से ये हो रहा है, इमरान खान साहब कह रहे हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर आम लोग भी यही कह रहे हैं कि अदलिया अगर इसमें मुदाखलत करे तो आज़म सवाती वाले मामले में जल्दी इंसाफ हो सकता है, लेकिन ये नाइंसाफ़ी बढ़ती चली जा रही है। इमरान खान साहब ने एक और बात भी की है, उन्होंने कहा कि फ़ौज समेत कौमी सलामती के इदारों, अदलिया को सोचना होगा हम कहाँ खड़े हैं। देखिए, सोचना तो सारे इदारों को चाहिए, लेकिन इन इदारों से, ख़ास तौर पे पाक फ़ौज से और जो एस्टेब्लिशमेंट है, इमरान खान साहब को उनसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि इनका किरदार पाकिस्तान की सियासत में से अब ख़त्म होना चाहिए। मुतालबा सिर्फ ये होना चाहिए कि आज के बाद आप तहैया करें कि आप पाकिस्तान की सियासत में किरदार अदा नहीं करेंगे, यही सबसे अच्छी बात है। और इनको किसी किस्म की किसी की भी मदद नहीं करनी चाहिए, चाहे वो PMLN की हो, पीपल्स पार्टी की हो, PTI की हो, फजलुर रहमान की हो, किसी भी जमात की मदद पाकिस्तान की फ़ौज को या इदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को नहीं करनी चाहिए। इनको बिल्कुल अपने आप को इन सारे मामलों से बाहर रखना चाहिए। अगर कोई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहा है तो उसके खिलाफ मैदान में आने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई हुकूमत आपको पसंद भी है तो उसको ऐसी सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है जिसमें उसको बचाने की कोशिश की जाए। किसी के बंदे पूरे करवाने या किसी के बंदे कम करने, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। इंतखाबात के अंदर मुदाखलत करने की भी ज़रूरत नहीं है। सियासतदानों को नंगा करने की, टॉर्चर करने की भी ज़रूरत नहीं है। सहाफ़ियों को दबाने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा
अपने आप को सियासत से और सियासी मामलात से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट दूर करेगी, उनकी इज्जत में उतना ज़्यादा इजाफा होता चला जाएगा। जनरल बाजवा साहब ने इस कौम का बड़ा दिल दुखाया एक जुमला बोलकर, जब उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं तो उनकी कौम तो बहुत अच्छी है, वो तो ऐसे नहीं करती, तो पाकिस्तान के अंदर तो कम होती हैं, तो अब हमें तो कौम भी अच्छी नहीं मिली, जो उनका कहने का मतलब था। तो बात यह है, जितना पाकिस्तान की कौम अपनी फ़ौज से प्यार करती है, रोमांस करती है, उतना दुनिया में कहीं और नहीं करती कोई और कौम। अफसोस ये है कि वो प्यार जनरल बाजवा के हिस्से में नहीं आया और उन्होंने अपने हिस्से का प्यार जो है वो चंद लोगों पे कुर्बान कर दिया, या चंद ख्वाहिशात पे, या चंद ज़िद या अना के हाथों उन्होंने अपना प्यार जो कौम का है वो कुर्बान कर दिया। वरना ये कौम कितना प्यार करती है ये परवेज़ मुशर्रफ से पूछिएगा। ये कौम कितना प्यार करती है ये बात आप राहील शरीफ साहब से पूछिएगा। ये कौम कितना प्यार करती है, इजाजुल हक साहब मौजूद हैं, ज़ियाउल हक के बेटे, उनसे पूछिएगा। जितने पाकिस्तान में आर्मी चीफ हैं या जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने फौजी हैं, उन सबसे पूछिएगा कि ये कौम कितना प्यार करती है फ़ौज से। जनरल बाजवा साहब, आप एक एक्सेप्शन थे और आपको बदकिस्मती से वो प्यार नहीं मिला जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे कौम आपको करेगी, और वो अपने हाथ से आपने अपने लिए ये सारी सूरत हाल बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है वो पैदा की है। आप ना सियासी बयानात देते, ना इन चीज़ों में मुदाखलत करते, तो इस सूरत हाल का आपको सामना ना करना पड़ता। इमरान खान साहब ने फिर भी ये कहा है कि जो इस वक्त की माशी सूरत हाल है वो बड़ी खौफनाक है और इंतखाबात ही इस वक्त पाकिस्तान को इससे निकाल सकते हैं। मुल्क की तारीख में हालात कभी इतने ख़राब नहीं थे। उन्होंने कहा सारी कौम को पता होना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं, और वो इदारों से ये तवक्को कर रहे हैं कि वो इस वक्त होश के नाखून लें। और जो ज़िद की जा रही है ना कि इस्टेब्लिशमेंट को ये वादा किया हुआ है नवाज शरीफ से माजी में कि इमरान खान को नाअहल करेंगे, आपके लिए गुंजाइश निकालेंगे, अगर ये तजर्बे दोबारा करने हैं और अभी भी सियासत के अंदर रोल प्ले करना है, इसको नाअहल करो, इसको अंदर करो, इसको बाहर करो, इसकी मकबूलियत ज़्यादा है थोड़ी कम करो, इसकी हुकूमत बनती भी है तो बैसाखियों के साथ बनाओ, किसी को इंडिपेंडेंट नहीं होने देना, कोई मजबूत हुकूमत पाकिस्तान में ना बन जाए, ये सारे तजर्बे जो माजी में हुए हैं अगर अभी भी करने हैं तो फिर इस मुल्क का कुछ नहीं बनेगा। ये मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर इस मुल्क को आगे बढ़ाना है तो इसको तजर्बा गाना बनाए। जो तजर्बे किए जा रहे हैं वो तजर्बे अब बंद कर दें। मईशत के हवाले से मैंने आपसे कहा था, तो एक टेक्सटाइल फोरम के सर्वे के मुताबिक मुल्क भर में 15 लाख टेक्सटाइल मुलाजमीन बेरोज़गार हो चुके हैं। 15 लाख। मैंने आपको बताया था पिछले वीलॉग में कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से। बहुत बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं नौकरियां ढूंढने के लिए। लगभग 7.5 लाख की मैंने तादाद आपको बताई थी। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, IT एक्सपर्ट्स हैं, मुख्तलिफ शोबों के अंदर जो शानदार काम करने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। और सिर्फ गुज़िश्ता 8 महीनों की कारकर्दगी ये है मौजूदा हुकूमत की कि इस मुल्क के अंदर 15 लाख टेक्सटाइल मुलाजमीन बेरोज़गार हो चुके हैं। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। 60% आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है फैसलाबाद में है, और वो वहाँ बता रहे थे फैसलाबाद के जो सनतकार हैं कि हमारी 40% के करीब इंडस्ट्री चल रही है, बाकी 60% बंद हो गई है। कराची में है वो भी बंद हो रही है, लाहौर कसूर सराउंडिंग में बंद हो रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में 15 लाख मुलाजमीन बेरोज़गार हो गए हैं 7 महीनों के अंदर। नए लोगों को नौकरियां क्या मिलेंगी? लोग पाकिस्तान से छोड़ के बैरून मुल्क नौकरियों की तलाश के अंदर जा रहे हैं, और वो लोग जा रहे हैं जो सरमाया होते हैं किसी मुल्क का, टेक्निकल लोग, एजुकेटेड लोग जो मुल्क को आगे बढ़ाते हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। उनको इतनी मायूसी हुई है इस 7-8 महीने के दौर में। वैसे तो उनको क्या मायूसी हुई है, पाकिस्तान में जो भी किसी आला ओहदे से रिटायर होता है सबसे पहले पाकिस्तान से बाहर जाता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो सहाफ़ी हो, जज हो, जर्नैल हो, कोई भी हो, सारा पाकिस्तान से बाहर। और जो यहाँ पे अहम ओहदे पे काम करता है वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि मैंने इस मुल्क को ऐसा बना दिया अब ये रहने के काबिल नहीं है, निकलो इत्थों। फैमिली लेके वो गए, सारे के सारे निकल जाते हैं। बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की, जिसका दाव लगता है निकल जाता है। अब गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान 55 लाख नई मुलाजमतें पैदा हुई हैं। ये रिपोर्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मैं रिपोर्ट में आपको बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 55 लाख मुलाजमतें पैदा की हैं 3 साल के अंदर। अगर इस तरह से आप देखें तो औसतन या एवरेज
18,40,000 से ज़्यादा मुलाजमतें एक साल में पैदा की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तहरीक इंसाफ ने कितनी मुलाजमतें पैदा की एक साल में, ये याद रखिएगा, 18,40,000 ये तहरीक इंसाफ ने पैदा किए हैं हर साल। पीपल्स पार्टी ने 2008 से लेकर 2013 तक अपने 5 सालों में कितनी मुलाजमतें पैदा की औसतन या एवरेज? 14 लाख मुलाजमतें हर साल पैदा की हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 18,40,000 एक साल में, हर साल। पीपल्स पार्टी ने 14 लाख मुलाजमतें हर साल। PMLN ने, जो सबसे बड़े दावेदार हैं कि हमने पता नहीं पाकिस्तान में कितनी तरक्की की है, 2013 से लेकर 2018 तक अपने 5 सालों में 11,40,000 मुलाजमतें पैदा की हैं। यानी अगर आप इसको देखें तो 4,40,000 मुलाजमतें हर साल ज़्यादा पैदा कर रही थी PTI पीपल्स पार्टी की निस्बत, और 7 लाख इजाफी मुलाजमतें पैदा कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग की निस्बत। यहां से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि किसने पाकिस्तान को कितना अच्छा चलाया है। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में आलमी इन्फ्लेशन आई थी और एक बदतरीन सैलाब भी पाकिस्तान में आया था, याद है ना आपको। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने PMLN के 5 साल से ज्यादा मुलाजमतें दी हैं। और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कोरोना आ गया था, जब पूरी दुनिया लॉकडाउन लगा के घर बैठ गई थी, इसके बावजूद उन्होंने इन दोनों से ज्यादा मुलाजमतें दी हैं। तो इस फर्क को अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो सबसे बदतरीन हुक्मरानी रहती है रोजगार के हवाले से, वो नून लीग की, उससे बेहतर पीपल्स पार्टी की, और सबसे बेहतर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब तक इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।